हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए, सुबह सुबह हो चुकी है यहाँ बारिश ताबड़तोड़। 5 बजे से कम यहाँ पर बारिश हो रही है। तो बारिश के बाद मेरे को हमें मतलब डबल काम करना पड़ गया, क्योंकि सुबह भी मैंने कर लिया और अब भी डबल कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना मतलब 2 जाल हैं और जाल है बीच में। तो बीच में कच्चा है, मतलब आंगन जो है ना थोड़ा सा पक्का है उधर, लेकिन सारा हमारा कच्चा ही है। तो उसमें पानी मतलब कि पानी की वजह से बहुत ज़्यादा ही मिट्टी मिट्टी सी वैसी हो जाती है, फिसलन सी, जिसमें गिरने का भी डर रहता है और फिर कुछ काम भी नहीं हो पाता है। बाथरूम है ना थोड़ा सा उधर की साइड, अभी आपको दिखाएंगे। तो इसकी वजह से मेरे को काम बाद में करना पड़ गया, और अगर नहीं भी करो तो फिर भी मतलब खुला है ना, तो बारिश का पानी, मिट्टी, धूल, ये सब बहुत ज़्यादा ही आ जाती है। तो इसकी वजह से फिर मैंने दोबारा झाड़ू लगाई, धुलाई की। धुलाई वगैरह मैंने कहा अच्छे से कर दूँ, क्योंकि यही सब बिस्तरों में जाएगा और अंदर कमरे रूम वगैरह में भी जाएगा। और हमारा किचन है ना वो ओपन है, तो उसमें भी फिर बर्तन वगैरह भी दिक्कत हो जाती है करने में। और नीचे ही हमारा मतलब कि चूल्हा रखा हुआ है, क्योंकि ऊपर हमारी स्लैब पे मतलब ऊंची है ना, तो मुझे दिक्कत हो जाती है। बहुत ज़्यादा ही ऊंची बना दी मिस्त्री ने, मतलब उससे कहा था। और मैं थोड़ा किसी काम से बाहर गई हुई थी, तो उन्होंने ऊंची बना दी और फिर छोटी भी है, इस वजह से मुझे चूल्हा नीचे रखना पड़ गया है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही धूल मिट्टी वगैरह जम जाती है उस पर। तो देखिए, ये इधर की साइड कच्चा है ना, तो यहाँ पर मुझे फिर दोबारा करना पड़ गया। ये देखिए कैसे मिट्टी मिट्टी सी उखड़ रही है यहाँ पे बीच में, ये बारिश की वजह से। तो मैंने कहा आप जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, क्योंकि फिर ये मिट्टी इसी में और ज़्यादा वैसे तो जमी हुई है और ज़्यादा ही हो जाएगी। धुलाई वगैरह का पानी भी इसी में आता तो और मिट्टी खुल जाती है। इधर की साइड से थोड़ा पक्का है, लेकिन बाकी सारा हमारा कच्चा ही है। तो कच्चे में से होके रास्ता इधर जाता है, मतलब बाथरूम का। और वहीं पर मेरे को ज़्यादा ही कुछ काम वगैरह हर चीज़ मतलब वहीं होता है। पानी का निकास भी इधर ही है। बर्तन है, नहाना है, धोना है, सब्ज़ी वगैरह धोनी है, या कुछ भी करना है, मेरे को सब कुछ यहीं करना पड़ता है। तो इस वजह से देखिए डबल काम हो गया है सुबह, जबकि मैं कर चुकी हूँ। और लेकिन ये बर्तन वगैरह हैं जो, ये तो नाश्ता वगैरह इन्होंने मतलब सुबह बनवाया था, ऐसे ही दलिया वगैरह बनवाया था, तो उसी के पड़े हुए हैं। मैंने कहा चलो, लेकिन खाना वगैरह तो बनाया नहीं था, क्योंकि आज ये मंडी नहीं गए थे बारिश की वजह से। क्योंकि बारिश में सुबह फिर ये गीले भी हो जाते, और 5 बजे 6 बजे बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ बारिश हो रही थी। और बारिश ऐसी हुई है, कम से कम 10 बजे तक बारिश हुई है, लेकिन मंडी में सामान 8 बजे तक ही मिलता है। तो 8 बजे मंडी बंद हो जाती है। तो इन्होंने कहा कि मैं कैसे जाऊँ, क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर मैं जाता हूँ, एक तो गीला हो जाऊँगा, सब्ज़ी भी मतलब कि गीली सी मिलेगी, जिसमें सब्ज़ी जल्दी ख़राब हो जाती है बारिश में, और महंगी भी मिलती है। और दूसरी बात है ये कि मतलब मंडी भी बंद हो जाती है इस वजह से। तो मैं भी थोड़ी सी ढीली पड़ गई। मैंने कहा जब ये मंडी नहीं जा रहे हैं तो कोई नहीं, घर में ही हैं, आराम से खाना पीना बना लेंगे। तो और लेकिन बारिश बंद होने के बाद भी, बारिश जब तक हुई तब तक तो सही लगा कि जैसे कि चलो ठंडा है मौसम, लेकिन बारिश बंद होने के बाद तुरंत ही धूप आ गई। एकदम ऐसी घुटन सी हो गई, इतनी गर्मी सी हो गई बहुत ज़्यादा। इस वजह से फिर मेरे को गेट खोलना पड़ गया, क्योंकि यहाँ लाइट ऐसी है, अगर ज़रा सी बारिश हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, तो तुरंत ही मतलब कि लाइट काट देते हैं। और लाइट ना हो और बारिश के बाद एकदम ऐसी उमस सी हो गई, गर्माहट सी बहुत ज़्यादा ही। तो इस वजह से मैंने कहा गेट खोल लेते हैं, लेकिन गेट खोलने के बाद भी मुझे ऐसा डर सा लगा रहा कि कहीं बंदर ना आ जाए, क्योंकि यहीं पे हमारी ठेली खड़ी रहती है गेट के पास ही, और बंदर हैं वो ज़रा सी देर में ही आके अपना काम कर जाते हैं। तो देखिए, धुलाई वगैरह कर दी मैंने, साफ़ सफाई। अब ये गैस वगैरह है ना, इस पर भी धूल मिट्टी जम गई थी, आंधी वगैरह आई थी, तूफान सा। तो मैंने कहा चलो फिर इसे भी कर देते हैं हाथ के हाथ साफ। तो हर काम मेरा यही बाथरूम में ही होता है, क्योंकि यही है पानी का निकास। तो उसके बाद मैंने कहा कि चलो अब खाना बनाने की तैयारी वगैरह कर लेते हैं। लेकिन हमारा जो दूसरा जाल है ना, तो उस पर पटिया रखी हुई है, क्योंकि पटिया रख देते हैं जैसे पानी वगैरह ना आए। और लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो इसे भी हटा देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही उससे ढाँकने से गर्मी हो गई थी। और उसे जैसे खोल दिया तो मैंने कहा रोशनी भी आएगी और उजाला भी। तो देखिए हमारी गैस कैसे साफ़ हो गई, एकदम चमक गई, क्योंकि साफ़ तो हो रखी थी, वो धूल मिट्टी जम गई थी। तो देखिए, और फिर आने जाने वाले भी हैं ना गाँव में, तो हमारा सब्जी वब्जी का काम है, तो कोई ना कोई आ जाता है। तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगता है,
और फिर गैस पे खाना बनाओ, ऐसी गंदी गैस है तो कितना अजीब सा लगता है। और गंदी गैस पे से बनाना भी नहीं चाहिए, कहते नहीं है चूल्हे चौके को तो हमेशा साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए, और इसी से अपने घर की बरकत होती है और लक्ष्मी वगैरह भी मतलब वो होती हैं। अच्छा होता है साफ़ सफाई रखना गैस वगैरह अपने। इसको कहते ना कि एक मंदिर के समान ही माना जाता है किचन का, जो तो अपने दोस्तों ऊपर खाना जा रही वगैरह हूँ जहाँ मैं, बनाते हैं इसमें क्योंकि हमारे लक्ष्मी यहाँ वास दूसरा करती जाल है ना, है। तो दूसरे जाल में से मतलब बारिश का पानी आ जाता है, तो वो बारिश की वजह से हमने ढक दिया था। अब मैं कह रही हूँ गर्मी भी हो रही, धूप आ गई है तो उससे गर्मी हो रही है, उसे हटा दूँ। तो जा रहे हैं छत पे। ये देखिए आ गए हैं छत पे, ये देखो। ये देखिए ये पूरी पटिया बंद है, ये देखो। देखिए धूप आ गई है, सुबह बारिश हो चुकी है, यहाँ पे धूप आ गई है। रख के रात में कपड़े भी तय करके नहीं गए और ऐसे ही रख गए, बारिश आई जल्दी जल्दी, ये कपड़े ऐसे रख दिए। देखिए क्या बुरा हो रहा है, अब बाद में आके तय करूँगी क्योंकि हो रहा है खाने का टाइम, खाना बनाऊंगी। ये देखिए कितना उजाला हो गया, इस जाल को हटाने से कितना उजाला हो गया। देखिए इतना उजाला हो गया, इससे अब हवा भी आएगी और रोशनी भी आएगी, क्योंकि बारिश के बाद एकदम गर्मी होती है। तो फ्रेंड्स पता नहीं मेरे यहाँ क्यों दर्द हो रहा, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा, सूजन सी हो रही है। देखो हो सकता है दवाई वगैरह लाना पड़ जाए, जाऊँ या ना जाऊँ, वैसे तो दवाई लाऊंगी। बहुत दर्द हो रहा, मतलब बोला जा रहा है ना, मेरे से कुछ खाया जा रहा है। देखिए अब आंगन में एक डालती हूँ खाट, उस पर बैठूँगी, लग रही है गर्मी बहुत तेज, उसके बाद कुछ करती हूँ। ये देखिए खड़ी है खाट, अब ये मुझे ले जानी पड़ेगी अंदर। ये बिछ गई हमारी खाट, अब हम इस पर बैठेंगे। तो देखिए दोस्तों खाना बनना हो गया है स्टार्ट। मैंने एक तरफ चूल्हे पे रख दी है दाल बनने, इधर मतलब आट मैंने का फटाफट से रोटी कर लेते हैं। दाल देखिए हमारी बनकर हो गई है तैयार। और आप कह रहे होंगे ये दाल है या कितनी मतलब वैसी है, मतलब कि गाढ़ी गाढ़ी की, क्योंकि दाल ही ऐसे ही खाना पसंद करते हैं, इनको दाल पतली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अगर मैं ज़रा सा भी इसमें पानी डाल दूँगी ना तो ये दाल नहीं खाएंगे, ये दाल ऐसे ही खाना पसंद करते हैं। मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये रोटी खाएं कैसे भी, मतलब जैसी पसंद है। तो मैंने लगा दी इसमें लहसुन हींग जीरे का तड़का। ये देखिए दाल, और भाई यकीन नहीं मानोगे दाल इतनी टेस्टी बनी है गांव की कि क्या बताऊं। ये देखिए खाना लगकर हो गया है तैयार, आ जाइए जल्दी जल्दी से खाइए, आ जाइए फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, मेरा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ये देखिए मैं खाना लेके जा रही हूँ इनके पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो थोड़ा बाहर की साइड खाट डाल रखी है और लाइट आ नहीं रही है। बारिश के बाद एकदम से बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो गई है। बनी दाल अच्छी है, टेस्टी मस्त। ये भी चटनी क्या कहते हैं, सलाद बनाया टमाटर का। ये देखिए ये सलाद है और ये दाल है और ये प्याज का सलाद है। ये देखिए
आ जाइए, आप भी खाइए मज़े से दाल रोटी और सलाद के साथ गरमा गरम।